प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या जिन क्वेश्चनों की आगे आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग कहां से करते हैं? यहां से देखिए, पहले देखिए यहाँ पर 1452 में जो कोलंबस, जो स्पेन का जो यूरोपीय यात्री जो था, पहले वो निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन रास्ते को भटक गया समुद्र में और कहां पर पहुंच गया? अमेरिका में। और अमेरिका की खोज किसने की? इट मीन्स कोलंबस ने। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वो कहां के लिए निकला? भारत की खोज के लिए। और किसकी खोज कर डाली? अमेरिका की। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ पर, और इसने खोज की थी किसकी? यानी भारत के लिए निकला था, लेकिन ये उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की और वहीं से वापस लौट गया। आगे यहाँ पे 1498 में फिर वास्को डी गामा, ठीक है, निकला। यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे ज्यादा। वास्को डी गामा यहाँ पर पुर्तगाली था ये, और सर्वप्रथम भारत आया। किसकी मदद से ये भारत आया? यहाँ पे पथ प्रदर्शक का नाम है अब्दुल मनीद गुजराती। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पथ प्रदर्शक का नाम आपसे पूछता है तो अब्दुल मनीद गुजराती के साथ आया था। यहाँ पे ये कहां पर आया? तो ध्यान रखेंगे कालीकट पर। कालीकट कहां पर है? केरला में। और यहाँ के शासक कौन थे? ये जमोरिन। इनको बोला जाता है जमोरिन, लेकिन जमोरिन जो है उस शासक की ये उपाधि है, इसलिए उसको जमोरिन ही बोलते हैं, उस उपाधि टाइटल से। तो पहले ध्यान रखिए, पुर्तगाली पहले कौन आया? वास्को डी गामा। कहां पर आया? कालीकट पर। मदद पूछता है तो अब्दुल मनीद से। और किस शासक के, वहां के शासक कौन थे? तो यहाँ पे शासक थे जमोरिन। यहाँ पे आगे चलते हैं, व्यापार अधिकार का पत्र प्राप्त किया इन्होंने, अधिकार मिल गया इन्हें भारत में व्यापार करने का। अब अरबी जो व्यापारियों ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? वास्को डी गामा का। इससे पहले समुद्र पर जो कब्जा था और जो भारत के साथ जो व्यापार था, वो किनका था? अरबी व्यापारियों का था। इसलिए इस व्यापार का विरोध किया अरबी व्यापारियों ने। अगला यहाँ पर वास्को डी गामा ने जब यहाँ पर भारत आया तो भारत से वो काली मिर्च लेके गया, और काली मिर्च को जब यूरोप में जाकर के पुर्तगाल में बेचा वहां पर, क्योंकि वो व्यापारी था, तो इसलिए उसको 60 गुना फायदा हुआ। बेनिफिट कितना हुआ? 60 गुना फायदा हुआ। पूरी यात्रा का खर्च निकाल के, ठीक है, उसको जो बेनिफिट प्राप्त हुआ वो 60 गुना प्राप्त हुआ। आगे यहाँ पर जो 1500 में, ठीक है, 1500 ईस्वी में आया। फिर यहाँ पर पेट्रो अल्वारेज कैम्बल आया यहाँ पर, यानी कि दूसरा पुर्तगाली कौन आया? तो ध्यान रखेंगे, पेट्रो अल्वारेज कैम्बल। ये आया कहां पर आया? कालीकट। और कालीकट यानी कि बंदरगाह पर आया, और कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरला में है। अगला यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में तो यहाँ पर 1502 में, ठीक है, ये दोबारा आता है। वास्को डी गामा भारत आया दूसरी बार, और यहाँ पर कहां पर आया? कन्नूर। कन्नूर जगह है, ये केरला में है, ये कन्नूर। तो इसने कन्नूर में फैक्ट्री की स्थापित कर दी यहाँ पर। फिर 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी
यानी कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी और किला कहां पर बनवाया है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर कोचीन। ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। कब? 1503 में। कंपनी का नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो पुर्तगाली कंपनी थी, इस्तादो दा इंडिया नामक कंपनी थी है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसको ध्यान रखेंगे, काली मिर्च व मसालों पर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना था। यहीं से आपके क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कभी उद्देश्य, कंपनी का नाम, या पहले व्यापारिक कोठी या किला कहां पर स्थापित किया पुर्तगालियों ने? तो ध्यान रखेंगे कोचीन। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं 1505 में और 1509 तक। ठीक है, यहाँ पे दूसरे फिर आया पुर्तगाली। कौन आया? इनका नाम ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली आया। भारत में ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। तो ये पूछ लेता है, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ध्यान रखेंगे, डी अल्मीडा था। अल्मीडा ध्यान रखें बात। ठीक है, अल्मीडा था ये शॉर्ट में। इसने समुद्रिक नीति अपनाई, जिसे हम कहते हैं वाटर ब्लू की पॉलिसी, जिसे कहते हैं नीले पानी की नीति। यानी कि समुद्र, ठीक है, समुद्र पर एकाधिकार प्राप्त करना, और वहां से जो व्यापारी, जो अरब व्यापारी व्यापार करते थे, उस पर उनको खदेड़ना और व्यापार पर एकाधिकार करना उद्देश्य किसका था? यानी कि पुर्तगालियों का यहाँ पर उद्देश्य था। इसलिए अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई? समुद्रिक नीति भी कहें, या वाटर ब्लू की, या शांत जल की नीति, या नीले पानी की नीति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर नीले, ठीक है, नीले पानी की नीति। ठीक है, पानी की नीति। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीले पानी की नीति। वाटर ब्लू का मतलब यही है। अब देखिए, पूछता है कि आपसे, आप इसका उद्देश्य क्या था? ध्यान रखेंगे वही, यानी कि भारत व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना था, और यानी बनाए रखना, और समुद्र पर यानी कि नियंत्रण करना, समुद्र पर अपना एकाधिकार रखना उद्देश्य था पुर्तगालियों का। इसलिए बिना अरबी यात्रियों को खदेड़े बिना एकाधिकार नहीं हो सकता था। इसलिए पहले उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, तो वो अरबी जो यात्री थे उनको खदेड़ने के लिए लड़ाइयां समुद्र में लड़ी थी। आगे चलते हैं 1509 में टर्की। ठीक है, आपने सुना होगा टर्की और गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेनाओं को, ठीक है, संयुक्त सेनाओं को चोल की लड़ाई, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये चोल की लड़ाई कब हुई? ठीक है, चोल की लड़ाई में पराजित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसने? यानी कि अल्मीडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। बिना लड़ाई के एकाधिकार प्राप्त नहीं होता, इसलिए पुर्तगालियों ने पहले लड़ाई लड़ी। आगे चलते हैं 1509 और 1515 के बाद। इसके बाद कौन आया? इनका ध्यान रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे डी अल्बुकर। ठीक है, पूरा नाम है ये, यहाँ पे अल्बुकर्क ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अल्मीडा से काम चल जाएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप किस पर निशान लगाएंगे? अल्बुकर्क पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे लेते हैं पॉइंटेड, यहाँ पे अल्बुकर्क का क्या उद्देश्य था? ठीक है, अगर पूछते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करना है। देखिए यहाँ पर एकदम आपको नोट्स मिल रहा है, एकदम आपको कोई, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट और फर्स्ट क्लास तरीके से आप कोई भी किताब से ज्यादा आप देखेंगे, यहाँ पर मटेरियल हमारे पास मिलेगा और एकदम ऑथेंटिक आपको हम ज्यादा देते हैं।
कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? अल्बुकर्क को। आगे यहाँ पर वाटर ब्लू की जो पॉलिसी जो अल्मीडा ने अपनाई थी, इसको यहाँ पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद ध्यान रखेंगे इसको, यानी कि बंद कर दिया। आगे चलेंगे, यहाँ पर बीजापुर के जो शासक थे, इनका नाम था इस समय यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, इससे यानी कि गोवा छीन लिया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये गोवा, तो यहाँ पर गोवा को किसने छीना? अल्बुकर्क ने। क्यों, कहां से छीना? वो बीजापुर के अंतर्गत था, और यहाँ का शासक कौन था? यूसुफ आदिल। ठीक है, आदिल शाह थे। यहाँ पर नए साम्राज्य की नींव रखी किसने? अल्बुकर्क ने। गोवा में यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य की नींव, यानी कि नए साम्राज्य की नींव रखी गोवा में। यहाँ पे कब्जा कर लिया, यानी कि अल्बुकर्क ने, पुर्तगालियों ने। और विजयनगर के जो शासक थे कृष्ण देव राय, ठीक है, इस समय जब पुर्तगाली यहाँ पर भारत आए थे, इस समय थे, तो यहाँ पर पुर्तगालियों को भटकल दुर्ग बनाने की परमिशन किसने दी थी? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कृष्ण देव राय ने परमिशन दी। यहाँ पर अल्बुकर्क ने यानी कि भारतीय स्त्रियों से विवाह ध्यान रखेंगे, यहाँ पर विवाह करने को प्रोत्साहित किया। अगला यहाँ पर गोवा में सती प्रथा, देखिए भारत में सती प्रथा थी, तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री में कहीं भी पढ़ते हैं तो इससे पहले, ठीक है, या तो आते हैं तो वो अकबर आता है जिनने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, रोक लगाई थी, और या फिर उसके बाद जो आता है तो वो अल्बुकर्क आता है, यानी कि पुर्तगाली आते हैं जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर सेना में। ठीक है, सेना में भारतीयों की भर्ती, ठीक है, भारतीयों को भर्ती किया। भर्ती करने वाला कौन था ये भी पूछ लेता तो वो अल्बुकर्क था। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी, ठीक है, तो व्यापारिक मंडी कहां पर थी? मलक्का में। ठीक है, यहाँ पर जो सामान बिकता है वो मंडी, और यहाँ पर हारमुज पर अधिकार कर दिया। इसका मतलब है पुर्तगालियों ने मंडी पर भी अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, मंडी कहाँ थी? जहां पर माल बिकता था। आगे चलते हैं यहाँ पर 1500, इसके बाद आते हैं फिर 1529 से 1538 के बीच। ठीक है, यहाँ पर नीनू डी कूना, ये पुर्तगाली, ठीक है, कौन आए? नीनू डी कूना। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1530 में जो कोचीन है, ठीक है, कोचीन की जगह यानी कि राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, यानी कि कब की राजधानी किसने बनाई थी? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, यानी कि कोचीन की जगह गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो ध्यान रखेंगे नीनू डी कूना। अधिकार किसने किया था गोवा पर? तो वो था अल्बुकर्क। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गलती ना करें। आगे देखेंगे यहाँ पे सेंट टॉम थोम, ठीक है, ये कहां पर है? मद्रास पर भी यहाँ पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो हुगली है, यहाँ पर हुगली और द्वीप पर, ठीक है, ये स्थानों को ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर पुर्तगाली वस्तु, ठीक है, बस्ती की स्थापना की। तो यहाँ पर भारत में इन स्थानों पर सेंट थोमा पर, हुगली में और द्वीप में पुर्तगाली बस्तियां बच गई। ठीक है, पुर्तगालियों को लुटेरे भी कहा जाता है, ठीक है, लूटपाट भी बहुत करते थे, व्यापारी लोग थे। यहां पर ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों ने, यानी कि पुर्तगालियों ने फिर आकर चाउर, सालसेक, यानी कि बसीन और बेसिन पर अधिकार कर लिया। इन क्षेत्रों पर पुर्तगाली ने अधिकार कर लिया। आगे दक्षिण जो पूर्व एशिया के देशों में व्यापार के लिए पुर्तगाली, यानी कि जो नागपट्टनम है, इसको भी ध्यान रखेंगे, नागपट्टनम जो बंदरगाह का प्रयोग किया। ठीक है, किस बंदरगाह का प्रयोग किया? नागपट्टनम का, और वहां से किसको कर रहे हैं? वो कोचीन बंदरगाह को, ठीक है, केरला में। आगे यहाँ पर बंगाल के, तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? नागपट्टनम का, इसको ध्यान रखेंगे। बंगाल के जो शासक थे, ठीक है, बंगाल यहाँ महमूद शाह ने, ठीक है, 1534 में पुर्तगालियों को चटगांव, यहां पर देखेंगे चटगांव और सतगांव, ठीक है, दो गांव यहाँ पर में व्यापारिक
कोठी यानी कि खोलने की अनुमति दी। तो यहाँ पर कोठियां स्थापित हो गए यानी कि बंगाल के अंतर भी। तो देखिए धीमे धीमे क्या है कि पुर्तगालियों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपनी कोठी और बस्तियां यानी कि बसाया। आगे यहाँ पर देखेंगे 1632 में यहाँ पर जो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, कौन सा, कासिम खां ने, यानी कि किसके समय था कि बंगाल का गवर्नर शाहजहां जब बादशाह था तो यहाँ पर तब यानी कि बंगाल का गवर्नर था कासिम खां ने हुगली को छीन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर शाहजहां ने यानी कि हुगली को छीन लिया और यहाँ से पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया। हुगली, ठीक है, जानते हैं कहाँ है, यानी कोलकाता में है। हुगली नदी आपने सुना होगा, कोलकाता में, वहां से भगा। यहाँ पर औरंगजेब ने चटगांव से, देखिए चटगांव से पुर्तगाली लुटेरों को यानी कि सफाया किया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, हुगली से किसने भगा, ठीक है, यहाँ से दौड़ाया, भगाया, ठीक है, लुटेरों को। तो यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नर थे और शाहजहां ने यहाँ से भगाया था। आगे यहाँ पर जो औरंगजेब ने कहा से, चटगांव से पुर्तगाली लुटेरों को यहाँ पर गया। देखिए यहाँ पर जो चटगांव जो गांव है, ये चटगांव जो, इसको यानी कि पुर्तगाली किस नाम से पुकारते थे, इसका नाम ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है, प्रोटो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह। ये चटगांव का है यानी कि बंदरगाह है, जहां से यानी कि वो यूरोप के लिए व्यापार करते थे। यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से भी। अगला यहाँ पर देखिए जो आता है, पुर्तगाली कौन आया 1542 से लेकर 1545 तक, ठीक है। जो पुर्तगाली कौन बना, यानी कि जो गवर्नर है, वायसराय कौन बना, अल्फांसो डिसूजा। यहाँ पर डिसूजा के साथ, ठीक है, एक जेसुइट संत आए थे यहाँ पे भारत में, अल्फांसो जेवियर। इनका ध्यान रखेंगे कि जो जेवियर जो आए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जेवियर कब आए, देखिए 1542 में। और किसके दरबार में आए थे कि अकबर के यहाँ पे दरबार में आए थे, इनको ध्यान रखेंगे। ये बाकी ये पूछ लेता है कभी कभी कि शिक्षक भी रहे थे अकबर के दरबार में, जो अकबर के पुत्र सलीम को इनको शिक्षक भी बनाया था, यानी कि जेवियर को। आगे यहाँ पे नेक्स्ट में 1630 में मैड्रिड की संधि हुई और अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच जो व्यापारिक शत्रुता थी वो यानी कि बंद हो जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच यानी कि शत्रुता किस संधि के तहत हुई थी, तो मैड्रिड की संधि के तहत। आगे देखेंगे नेक्स्ट 1661 में जो चार्ल्स जो द्वितीय थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चार्ल्स द्वितीय कौन थे, ये इंग्लैंड के राजा थे, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय। यहाँ पे जो पुर्तगाली जो महारानी थी वो थी बैग्रेजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बैग्रेजा की कैथरीन इनका ध्यान रखेंगे, कैथरीना कैप ध्यान रख लो, आ जाएगा ध्यान, कैथरीना कैप के नाम से, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय और वैग्राजा की कैथरीन से शादी की थी यहाँ पर। और पुर्तगाल ने, ठीक है, इस शादी के उपलक्ष्य में जो दहेज के रूप में क्या दिया था, मुंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दो। तो यहाँ पर जो मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, किसको दिया, यानी कि अंग्रेज यानी कि चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि कौन आ जाते हैं, अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा हो जाता है, किस पर, मुंबई पर। अगला देखिए यहाँ पर जो पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य, ये भी पूछता है, ठीक है, कौन से उद्देश्य थे, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल उद्देश्य क्या थे। एक तो यही था कि काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों पर एकाधिकार को प्राप्त करना था, ठीक है, इन दोनों को। एक तो यहाँ पर देखिए उद्देश्यों में जो अरब और जो वेनिस के जो यात्रियों को हिंद महासागर से पहले हटाना था, बिना हटाए वो स्वतंत्र तरीके से भारत में व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा जो उद्देश्य था वो ईसाई धर्म की प्रचार करना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म को फैलाना। इसका मतलब पुर्तगाली कौन थे,
ईसाई थे। यहाँ पर ध्यान, उन्होंने कि हिंद महासागर में, ठीक है। अब पुर्तगालियों ने कौन सी पद्धति चलाई थी, व्यापारिक जो पद्धति थी, तो एक कार्टेज है, ठीक है। जो व्यापारी लोग थे उनको एक यानी कार्टेज दिया जाता, यानी कि बिना परमिट भारत व अरबी व्यापारियों के अरब सागर में प्रवेश पर यानी कि बंद कर दिया। यानी कि कोई भी है, यानी कि अरबी व्यापारी है, भारतीय व्यापारी है, यानी कि क्योंकि समुद्र पर कब्जा किसने कर लिया था, यानी कि पुर्तगालियों ने, तो उन्होंने परमिशन जारी की, ठीक है। कौन यहाँ पर समुद्र में व्यापार कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो उसे कहते हैं कार्टेज पद्धति, ठीक है। परमिट चाहिए, बिना परमिट के इसके यानी कि भारत और अरबी व्यापारी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते थे समुद्र में, तो इसको ध्यान रखें। अगला लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो आपकी परीक्षा में आते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बार बार पूछा जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, देखिए तंबाकू ज्यादा पूछा जाता है कि तंबाकू, आलू भी पूछ सकता है, देखिए ये पूछ सकता है, ये पूछा जाता है ज्यादा, ठीक है। टमाटर की खेती, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे टमाटर की खेती। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जहाज का निर्माण, ये ज्यादा पूछा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने शुरुआत की, तो ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों ने। दो चीज ज्यादा पूछी जाती है, तंबाकू, प्रिंटिंग, तो ये पूछने की संभावना है। जहाज निर्माण, आलू और टमाटर वो अलग से पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत में है, जो प्रिंटिंग प्रेस में जो पहली पुस्तक थी वो किस पर लिखी गई थी, तो ध्यान रखेंगे जो भारत की जड़ी बूटियों और वनस्पतियों पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी वो किस पर आधारित थी, तो इसका नाम ध्यान रखें। आगे यहाँ पर जो स्थापत्य कला, ठीक है, यहाँ पर गोथिक कला, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे गोथिक कला का यहाँ पर विकास हुआ पुर्तगालियों के आने से। आगे समझेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, यहाँ पर कारण ध्यान रखेंगे। यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता थी, क्योंकि ये ज्यादातर धार्मिक लोग नहीं थे, यानी कि चोर लुटेरे थे, ठीक है, डाकू टाइप के थे। और वो जो व्यापारी थे उनके साथ उनको भी लूट लिया करते थे, ज्यादातर ये ऐसे थे। तो ये धार्मिक असहिष्णुता थी, धार्मिक प्रवृत्ति कम थी, लुटेरे ज्यादा थे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे भारतीय व्यापारी जो संघ लूटपाट करना था, ठीक है, क्या करना था, लूटपाट करना था भारतीय व्यापारियों के साथ। भारतीय जो महिलाओं को जो संघ, ये जो वैवाहिक की जो नीति अपनाई थी, ये भी इनके लिए यानी कि पतन का कारण बनी। क्योंकि वैवाहिक नीति का किन लोगों ने विरोध किया था भारत में, क्योंकि मराठों ने किया था, नहीं चाहते थे कि यानी कि जो ईसाई हैं, जो ये चोर लुटेरे, इनके साथ शादी करें। दूसरे मुगलों ने भी इसका विरोध किया, इसलिए औरंगजेब और, ठीक है, जो शाहजहां औरंगजेब ने, तो शाहजहां ने हुगली से खदेड़ा और औरंगजेब ने इन चोर लुटेरों को कहां से खदेड़ा था, जो है चटगांव से, ठीक है, जो बंदरगाह था यहां से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा था, और वो भी मैंने बता चुका हूं कि यहाँ का गवर्नर कौन था। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखिए, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।